हाँ जी सर, हम लोगों को सवाल में ये दे रखा है कि एफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन दिया हुआ है, कैसा फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन आर, राइट। और f2 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 49 और f3 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 343, राइट। और f बेसिकली 4 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, 2401 दे रखा है 2401। तो हमें ये प्रूव करना है कि f डबल डैश x बराबर होगा आपके पास 7 टू द पावर x इनटू आपके पास होगा ln स्क्वायर 7 हैज ए सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू 2 to 4। हमें ये प्रूव करना है कि f डबल डैश x बराबर आपके पास जो है 7 टू द पावर x इनटू ln स्क्वायर 7, राइट, हैज ए सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू क्या है 2 to 4। तो hx बराबर हम लोगों ने एक फंक्शन मान लिया है fx माइनस मान लिया है, बेसिकली क्या मान लिया है 7 टू द पावर x। तो h डैश x हमारे पास बेसिकली आ गया है, बराबर आ गया है f डैश x माइनस आ गया है तो 7 टू द पावर x इनटू आ गया है ln 7 और h डबल डैश x हमारे पास आ गया है f डबल डैश x माइनस आ गया है 7 टू द पावर x इनटू आ गया है तो ln स्क्वायर 7। तो h2 बराबर 0 है, आप वैल्यू से देख रहे हैं, आपके पास h3 बराबर 0 है, आप वैल्यू से देख रहे हैं, और आपके पास h4 बराबर भी 0 है, आप ये भी देख रहे हैं वैल्यू से। तो अब अगर हम लोग एलिमिटी लगाएंगे hx पर 2 से 3 के बीच में, तो हमारे पास आएगा 0 बराबर f3 माइनस h2 और बाई आएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा h प्लस c1 इज इक्वल टू f प्लस c1 माइनस 7 टू पावर c1 इनटू ln 7 फॉर सम c1 बिलोंग्स टू क्या है आपके पास तो 2 से 3। अच्छा, और यहाँ पर भी हम लोगों ने वही काम किया है, hx पर एलिमिटी लगाया है और कहाँ से कहाँ तक लगाया है 3 से 4 के बीच में। तो हमारे पास आया है बेसिकली क्या आया है 0 इज इक्वल टू h4 माइनस h3 और बाई है हमारे पास 4 माइनस 3 इज इक्वल टू है हमारे पास h प्लस c2 इज इक्वल टू है हमारे पास f प्लस c2 माइनस है अपने पास 7 टू पावर c2 इनटू ln 7 फॉर सम c2 बिलोंग्स टू क्या है आपके पास तो 3 से 4। और यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली h प्लस x पर एलिमिटी लगाया है फ्रॉम c1 टू c2। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली h प्लस x पर एलिमिटी लगाया है फ्रॉम c1 टू c2। तो h प्लस x पर जब हम लोग एलिमिटी लगाएंगे फ्रॉम c1 टू c2 तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब क्या आएगा बेसिकली तो 0 इज इक्वल टू h प्लस c2 माइनस h प्लस c1 और बाई है अपने पास c2 माइनस c1 इज इक्वल टू है अपने पास h तो डबल डैश c3 इज इक्वल टू f डबल डैश c3 माइनस 7 टू द पावर c3 इनटू ln स्क्वायर 7 फॉर सम c3 बिलोंग्स टू c1 टू c2। यहाँ पर क्या है कि 0 इज इक्वल टू h प्लस c2 माइनस h प्लस c1 और बाई है अपने पास c2 माइनस c1 इज इक्वल टू है मतलब आपके पास h डबल डैश c3 इज इक्वल टू f डबल डैश c3 माइनस 7 टू द पावर c3 इनटू ln स्क्वायर 7 फॉर सम c3 बिलोंग्स टू c1 टू c2, मतलब कि फॉर सम c3 बिलोंग्स टू क्या है आपके पास 2 से 4, मतलब कि f डबल डैश x है। तो यहाँ से जब आप ये चीज देखिएगा ना तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास आ जाएगा कि f डबल डैश x बराबर आपके पास जो दिया हुआ है ना 7 x into ln स्क्वायर 7 हैज एटलीस्ट वन रूट इन x बिलोंग्स टू 2 से 4। आपके पास ये मतलब आ जाएगा कि f डबल डैश x बराबर जो आपके पास दिया हुआ है ना 7 x into दिया हुआ है ln स्क्वायर 7 हैज एटलीस्ट वन रूट इन x बिलोंग्स टू 2 से 4 रखते हैं अभी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए।